ठीक आने वाला समय इतना सुदृढ़ समय होगा कि भारतवर्ष के अंदर लेबरी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा और लेबरी करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आएंगे। यहाँ पे लेबर का अभाव हो जाएगा, सब शिक्षित होंगे, सब सुसज्जित होंगे, सब रोजगार से भरपूर होंगे। आदम गोडवी साहब का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है वो दावा झूठा और आंकड़े किताबी है। देखिए, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था गरीबी हटा दी जाएगी, वो खुद ही सत्ता से हट गई। और जब भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया वो पार्टी साफ हो गई। इसका मतलब बीजेपी भी साफ होने वाली है। जहाँ ये गरीब हटा रहे थे, जहाँ गरीबों को मुआवजा देना था, वहाँ गरीबों को इन्होंने उजाड़ दिया। इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम गरीबी हटा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था हम गरीबों की लड़ाई गरीब हटा देंगे यहाँ से, हमारी लड़ाई गरीब से। ये तो प्रधानमंत्री जी को आईना दिखा रहे हैं। जो काम वो 11 साल में नहीं कर पाए, 25 करोड़ गरीबी हटा के 85 करोड़ और राशन दे रहे, उसके बाद भी गरीबी नहीं हटा पाए, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इनके कालखंड में समाजवादी पार्टी के पास जो दलाल घुमा करते थे उनकी दलाली बंद हो गई, उनकी बेरोजगारी इसलिए उनको दिख रही होगी, क्योंकि किसी गरीब का हक नहीं मरेगा। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने केवल और केवल पब्लिक को मूर्ख बनाया। जो सेवा योजना में पंजीकृत हैं उनको सबको जो है ईमानदारी से रोजगार दिया जाएगा। इनका जो गरीबी हटाने का मुद्दा है वो अगर यही करें, नाम बदलने में रहें तो गरीबी हटा पाएंगे, वरना तो किसी तरीके से गरीबी नहीं हटा सकते। गरीब का नाम अमीर करते हैं और अमीर का नाम गरीब करते हैं, यही कुछ कर सकते हैं। गरीबी हर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक हर साल दर साल कई ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे गरीबी मिटे, पर सवाल अब भी वही है कि आखिर गरीबी कम कैसे होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसका रोड मैप तैयार हो गया है और जल्द ही इसको जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से नेता मोहम्मद इखलाक हैं, और बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस नेता शैलेंद्र तिवारी जी हमारे साथ हैं, और आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी हमारे साथ हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी से आशीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सवाल हम बीजेपी से ही लेते हैं कि आखिर कैसे ये रोड मैप तैयार किया गया और जब जमीनी स्तर पर इसको लागू किया जाएगा तो कैसे क्या लग रहा है, जो गरीब रोड पर दिखाई देते हैं वो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे? बिल्कुल, गरीबी बिल्कुल खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं आई हैं, बहुत जीरो नंबर पे ब्याज उनको दिया जाएगा, जीरो उस पे, और उसके साथ साथ जो है गरीबी हटेगी, लेकिन गरीबी में भी जो भ्रष्टाचार होता था उस पर भी नियंत्रण लगाने के लिए एक योजना बनाई गई। जो संविदा पे आउटसोर्सिंग पे जो नौकरियां रखी जाती थी वो अधिकारी अपनी मनमानी नहीं करेगा। जो सेवा योजना में पंजीकृत हैं उनको सबको जो है ईमानदारी से रोजगार दिया जाएगा। तो गरीबी हटाने के साथ साथ ईमानदारी का बहुत ध्यान दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और ये यकीन मानिए कि ठीक आने वाला समय इतना सुदृढ़ समय होगा कि भारतवर्ष के अंदर लेबरी करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा और लेबरी करने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग आएंगे। यहाँ पे लेबर का अभाव हो जाएगा, सब शिक्षित होंगे, सब सुसज्जित होंगे, सब रोजगार से भरपूर होंगे। केंद्र में तो 10 साल से सरकार है, पर गरीबी और गरीब अब दिखे हैं नहीं। काम चल रहा है। शायद ये आप लोगों की कमी रही होगी, मीडिया बंधुओं की कमी रही होगी कि हमारी बात व्यवस्थित आप लोग अब रख रहे हैं। इसको मैं धन्यवाद देता हूं और अब आप लोग रखिए। ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी योजनाओं का अच्छे से प्रचार प्रसार करें और जो सही मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन आवश्यकताओं से जो भी वंचित रह जा रहा है उससे आप रूबरू करा रहे हैं। उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन जिन राज्यों में है वो पूर्ण रूप से मदद कर रही है और करती रहेगी, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, सब मामले में, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है कार्य करने के लिए, रोजगारी हटाने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा काम करने के लिए पूर्ण रूप से 24 घंटे तैयार है, ईमानदारी के साथ। जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीबी जो है वो उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से मिटा देंगे, रोड मैप तैयार हो गया, जमीनी स्तर पर इसको लागू कर दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, इससे पहले इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था गरीबी हटा दी जाएगी, वो खुद ही सत्ता से हट गई। और जब भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया वो पार्टी साफ हो गई। इसका मतलब बीजेपी भी साफ होने वाली है। उनको भी गरीबी हटाओ का नशा सवार हो गया है। सत्ता में लगातार कई साल से हैं, 10 साल से ज़्यादा केंद्र सरकार में हैं, 7-8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। सड़कों पे गड्ढे नहीं भरे गए जो 100 दिन में कहा गया था भर जाएंगे।
नियमित रूप से बिजली नहीं जा रही लोगों की। आप लखनऊ शहर में लगातार बिजली में इतना अप डाउन होता है, कई बार आपको लगता होगा कि बिजली कितनी बार आई है गई है, काउंट करना मुश्किल हो जाता है। और बेसिक सुविधा नहीं, डेंगू देखिए लगातार हर साल लखनऊ में डेंगू आता है, डेंगू फैल रहा है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और बातें बड़ी बड़ी, जो लोग मच्छर को नहीं मार पा रहे, डेंगू कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग बहराइच में भेड़ियों कंट्रोल नहीं कर पाए और सियारों को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गरीबी क्या कंट्रोल कराएंगे। ऐसे जुमले हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला फेंकने में नंबर 1 है, जुमला फेंक रही है। कैसे गरीबी है? आप कह रहे रोजगार लेके आएंगे, आपके देश के लोग इजराइल में जाके रोजगार कर रहे हैं, आपने यहाँ से कारपेंटर, यहाँ से मजदूर ले जाके इजराइल भेज दिए। शैलेंद्र जी, क्या लगता है आपको, गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश रोड मैप तैयार हो चुका है? देखिए, रोड मैप ने आपने ध्यान नहीं दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आने से पहले नारा दिया अच्छे दिन, हमारे साथ में आशीष भाई हैं, इनसे पूछिएगा कि इनके कैसे अच्छे दिन हैं। जिस स्थिति में थे उससे आज की स्थिति में कहाँ पर हैं, इनसे अच्छे दिन अभी पूछिएगा आप जाकर के, अच्छे दिन कैसे हैं। फिर इन्होंने कहा चाय वाला, फिर इन्होंने कहा चौकीदार। हर बार इन्होंने हर स्टेप पे एक नया नया पॉइंट दिया, नए नए एजेंडे दिए। अब योगी जी ने शुरू किया है कि जो है गरीबी खत्म कर देंगे। क्या पैरामीटर है गरीबी खत्म करने का, गरीबों को किस तरह से खत्म करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि रोजगारी खत्म कर देंगे, रोजगारी खत्म कर देंगे। फिर कहा कि हम इतना लोगों को अमीर बना देंगे कि काम करने वाले लेबर वो कहाँ से आएंगे, अफगानिस्तान पाकिस्तान से आएंगे। अरे भाई, जो यहाँ लेबर घरों में पड़ी है, जिसको काम नहीं मिल रहा उसे तो काम दे दो पहले। अभी मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए योजना देने के लिए कहा है बिना ऋण के। किसी भी मैनेजर के पास आप चले, मैं अभी यहाँ फोन मिलाऊं किसी मैनेजर को, आप कहिए आपके सामने मिलाऊंगा, वो बोलता है मुझे ऐसा कुछ कोई आदेश दिया है, मुझे ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। 5 लाख रुपए जो ऋण मुक्त, ठीक है, वो नहीं, मैनेजर बोलता मुझे नहीं पता। तो ये सारी चीजें, जैसे इन्होंने कहा ना कि बातें, ये कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, वैसे ही इनकी स्थिति है, सब वादे हैं बातों का क्या। ये बोल देंगे 4 दिन बाद, कोई पूछोगा, कोई भी मीडिया पूछ लेगी आप जैसे लोग कि भाई ये मामला, कहेंगे जुमला था वो तो कुल मिला के स्थिति वास्तविकता यही है। अभी उन्होंने कहा कि सुरक्षा, जिस सरकार का विधायक पीटा जा रहा हो वहां आम आदमी की सुरक्षा क्या होगी? शून्य होगी, शून्य। भयभीत हैं लोग, भय से भरे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से आप ये जान लीजिए कि सत्ता ये 2027 में इन लोगों की सरकार जा रही है। सरकार वही वापस आएगी इस देश में, इस प्रदेश में, जो जनता के मुद्दों पर जनता की बात करेगी। समाजवादी पार्टी से भी जान लेते हैं। अभी हमने पूछा कि गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा, पर चाचा भतीजे आ गए बीच में, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। बड़े भाई हैं, मैं उनकी चीज़ों को सुन रहा था और बहुत गौर से सुन रहा था, क्योंकि मुद्दा ऐसा था जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत गौर से इस मुद्दे को सुन रही है। इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम गरीबी हटा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था हम गरीबों की लड़ाई, गरीब हटा देंगे यहाँ से, हमारी लड़ाई गरीब से। स्लिप ऑफ टंग थी, जैसे भोजन वाला हुआ था और भी चीजें हुई थी, और वो अलग की बात है। 6 साल में जो रोड मैप की आप बात कर रहे थे वो गड्ढे नहीं भर पाए, 7 साल में कह रहे हैं हम गरीबी हटा देंगे इस देश और प्रदेश से गरीबी। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये तो प्रधानमंत्री जी को आईना दिखा रहे हैं। जो काम वो 11 साल में नहीं कर पाए, 25 करोड़ गरीबी हटा के 85 करोड़ और राशन दे रहे हैं, उसके बाद भी गरीबी नहीं हटा पाए, वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। लगातार हम लोग कहते आए हैं कि इनमें आपस में लड़ाई है। कई मुद्दे आपने देखे होंगे, तो शायद मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे होंगे, शायद प्रधानमंत्री जी 75 साल की भी होने वाले हैं, रिटायरमेंट के भी करीब हैं, तो ऐसे बयान देंगे। प्रदेश की गरीबी हट सकती है, देश की हटाने में लोग नाकाम है। और भी बातें मेरे भाई ने कही, हमने सुनी। उन्होंने कहा महिला सुरक्षित है। आपके ही चैनल पे मैंने देखा, लगातार चैनल में देखा, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है। लगातार उत्तर प्रदेश की घटनाएं ले लीजिए, बलात्कार की कितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश और लखनऊ में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। हम इनसे सवाल कहेंगे तो ये जवाब देते नहीं है, भाग जाते हैं। हम इनको क्यों कहते हैं कि बलात्कारी सपोर्टर हैं? अभी एक बेल पे आए हुए थे हरियाणा चुनाव में, आप लोग को भी देखा होगा। जेल से निकलते ही बलात्कार के अपराध, उनके ऊपर आरोप, यौन शोषण के आरोप। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। तो किसके सपोर्टर है भारतीय जनता पार्टी? ये काम करने आए थे, ये काम करें, हम इनका साथ देंगे। हमारे भाई कांग्रेस के कह रहे थे कि विधायक पीट दिए गए, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रदेश में विधायक जनता के प्रतिनिधि पीट दिए जाएं, तो
तो जनता का क्या होगा वहां की? और हम लोग और एक हम तो उनके साथ खड़े हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है क्योंकि वो पीडीए के हैं। भले हमारी पार्टी में नहीं है मगर वो पीडीए के हैं। तो शायद यही चीज माननीय मुख्यमंत्री जी को खराब लग रही हो कि पीडीए के नेता कैसे आगे बढ़ रहा, भले किसी पार्टी में रहा हो। तो जिसने मारा वो अब जात लूंगा तो ये हो जाएगा हम लोग जातिवादी काम करते हैं। क्या कहिए, ऐसा तो नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे ये काम हुआ, विधायक जी की छवि खराब करने के लिए काम हुआ? तो ऐसी चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार हो रही हैं। कितनी भर्तियां निकाल दी, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लाएंगे मजदूर, अफगानिस्तान से लाएंगे। अरे आप दुनिया के किसी कोने से लाइए सर, ऐसा कुछ करिए तो कि मजदूर काम तो करें। मैं इनको भी सलाह देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी सलाह देता हूँ, गरीबी हटेगी कैसे? क्योंकि नाम बदलने में मुख्यमंत्री जी सबसे आगे हैं। आपने देखा होगा लगातार। तो ये नाम बदल दें, गरीब का नाम बदल के अमीर रख दें, उत्तर प्रदेश से गरीबी हट जाएगी। और ये सलाह प्रधानमंत्री जी को भी दे दें तो इस देश से भी गरीबी हट जाएगी, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। चलिए जवाब इसका बीजेपी से ही ले लेते हैं। क्यों आशीष जी, क्या लगता है क्यों सब तमाम और भी लोग हैं बता रहे हैं, देखिए सब जुमलेबाजी है और गरीबी अच्छा रोड मैप जैसे तैयार किया गया होगा तो इसको जमीनी स्तर पर लागू करने की बात की गई है, तो कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन गरीब है, क्या इसका पैरामीटर होगा? देखिए, इन लोगों का काम है काम हमारे सही कामों पर टिप्पणी करना। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 5,000 में कौन सा बोर्ड, हाँ MRI 5,000 रुपए में होती है। इनको रेट पता नहीं उनका का क्या है। जो बिल्कुल सामान्य जो लागत का रेट है, जो एक मानक है पूरे भारत के अंदर बता रहा हूँ, वो रेट वहां लिया जाता है 2,500 या 2,700 रुपए उसका रेट रखा गया है। और 5,000 रुपए तो आए बाएं साएं कुछ भी बोल देना, ये विपक्ष की फितरत है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। जैसे राहुल जी बोलते हैं, उन्हीं के साथ इस समय अखिलेश जी खड़े हुए हैं। और स्वाभाविक है, बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए, एक कहावत है। तो ये लोग एक ही में मिक्स हुए हैं और ये वैसी ही बात करते हैं। इनको किसी चीज का जमीनी ज्ञान नहीं है। इनको बेरोजगारी लग रही होगी क्योंकि जो 70% जो इनके कालखंड में समाजवादी पार्टी के पास जो दलाल घुमा करते थे, उनकी दलाली बंद हो गई, उनकी बेरोजगारी इसलिए उनको दिख रही होगी। बाकी आप अड्डे पे चले जाइए, 8 बजे अड्डा लगता है, एक भी आप मजदूर देखिए जाके, सारे अड्डों पे आप अवलोकन करिए, आप मीडिया के व्यक्ति हैं, देखिए जाके 8:30 पौने 9 बजे आपको पूरे अड्डे खाली मिलते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहोगे कि हम हाफ टाइम के लिए किसी को ले आए तो रोजगार इतना है कि वो हाफ टाइम के लिए नहीं फुल टाइम काम करने के लिए जाएगा और 450-500 रुपए उसकी दिहाड़ी है। और दिहाड़ी के साथ साथ रैन बसेरे भी हम लोग दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोग काम कराते थे और उनको भगा देते थे। आज की मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चैलेंज करता हूं, किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी मजदूर से मजदूरी कराने के बाद हवाईगिर से, प्लम्बर से कोई भी काम कराए और मजदूरी देने की हैसियत न रखें, उसके बाबा बुलडोजर भेजेंगे, क्योंकि किसी गरीब का हक नहीं मरेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे मतलब ये कैसे चिन्हित करेंगे कि ये गरीब है, किस श्रेणी में आता है और क्या इसका पैरामीटर कैसे तय किया जाएगा? ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास हैं। आज की डेट में हमारे पास रिकॉर्ड है कि कौन गरीब है। उस गरीबी में सबका, चाहे सामान्य वर्ग का है, चाहे ओबीसी वर्ग का है, चाहे एससी वर्ग का है, सबको जो है बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। चाहे सम्मान निधि योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन योजना हो, जो राशन कार्ड में जिसका राशन कार्ड बना हुआ है और जो राशन कार्ड में उसमें आय लगाई जाती है, आय से सीधे मूल्यांकन कर लिया जाता है कि कौन व्यक्ति गरीब है। और उसके साथ साथ ये पूरा डाटा सरकार के पास है, पूरा डाटा आप लोगों के पास है, पूरा डाटा ऑनलाइन है, आप चेक कर सकते हैं। पूरे भारत में गरीबी का मूल्यांकन हो रहा है और होगा। और एक एक पहलू पे अभी ये कह रहे थे छोटे उद्योग बंद नहीं, छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जो ऋण दे रहे हैं हम 0% का, वो इसीलिए दे रहे हैं। हर जिले में के अंदर एक लघु उद्योग का केंद्र होता है, वहां पर पंजीकरण कराते हैं, डॉक्यूमेंट सारे तैयार करते हैं, आपको बैंक लोन देने के लिए बाध्य है। आपको कोई भी मैनेजर, कोई मना नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। सरकार की, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की बैंकें हैं और बैंकों को ये सूचना दी गई है। हमारे साथ आम जनता के भी लोग हैं, जान लेते हैं गरीबी मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। हाँ जी। क्या लग रहा है, गरीबी मुक्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश? ना, मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूंगा, आदरणीय माननीय हमारे आशीष शुक्ला जी ने जो कहा था कि 0% ब्याज के दर पे जो है ऋण दिया जा रहा है, तो हमारे मोहल्ले में भी जो हमारा मोहल्ला आता है, माननीय नीरज बोरा जी विधायक है हमारे,
उनके ही क्षेत्र में आता है, उसके उस दौरान जो है कम से कम 15 से 20 दिन तक कैंप लगाए गए थे। 0% ब्याज पे जो है ऋण देने के लिए बात की गई थी 10,000 की। हजारों लोगों ने फॉर्म भरा था, हजारों लोगों ने सारी चीजें की थी। कहाँ लोग जिनके खाते नहीं खुले तो उन लोगों ने खाते खुलवाए थे कि 10,000 हमारे खाते में आ जाएंगे, उससे हम अपना कार्य आगे जो है चालू कर सकते हैं। परंतु जो सैकड़ों लोग जिनको मैं लेके गया था, स्वयं लेके गया था, उन्होंने आज तक ये कहा कि भैया जो आपने फॉर्म भरवाया था अभी तक हमारे खाते में 10,000 क्यों नहीं आए हैं। चलिए इसका जवाब अभी आशीष जी से ले लेंगे। बता रहे थे आशीष जी बता रहे थे कि राशन कार्ड जो है उससे मतलब पूरा डाटा उसका तैयार किया गया, राशन कार्ड से चिन्हित किया जाएगा। अभी देखिए बीजेपी प्रवक्ता जो कह रहे थे आपसे एमआरआई वाली बात को लेके, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ चलें कि मेडिकल कॉलेज अभी के अभी और दूध का दूध पानी का पानी कर लें। ये जो कह रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो जानकारी का अभाव इनको ही दूसरे पे लाते हैं। दूसरी बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इतनी बड़ी आबादी है जहाँ पे, वहां पे आपने अक्सर देखा होगा अस्पतालों के अंदर, जिला अस्पतालों के अंदर बेड के ऊपर कुत्ते लेटे हुए हैं, कुत्ते बैठे हैं वहां पे, डॉक्टर ड्यूटी पे सही से नहीं आ रहे हैं। गर्भ जो धारण महिलाओं की जो बच्चों की डिलीवरी हो रही है वो सड़कों पे हो रही है, पर्दा खींच के डिलीवरी हो रही है। तो ये सब जो बातें कह रहे हैं सुधार कब सुधारोगे भैया? 8 साल हो गए, 8 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। बार बार कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इतने सालों बाद किसी ने दोबारा सरकार बनाई है, दोबारा सत्ता में आई है, पहली बार हुआ है। हरियाणा में इतने 50 सालों के बाद तीसरी बार किसी की सरकार आई है। ये बड़े बड़े दावे, गुजरात में पहली बार हुआ, 30 साल से कोई लगातार मुख्यमंत्री है, बीजेपी लागू कर रही है। लेकिन वहां जमीन पे धरातल पे क्या हुआ? जनता के लिए क्या हुआ? लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि हम बीजेपी को बार बार लेके आए, लोकतंत्र इसलिए नहीं है कि हम एक व्यक्ति को बार बार मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाए उसकी डींगे आके। लोकतंत्र इसलिए है कि जो जनता है, जो जनार्दन है, जो वोट डाल रही है, उसका पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, उसकी आमदनी कितनी बड़ी है, उसका बचत कितने बढ़ रही है। अभी देखिए कई सर्वे आ रहे बता रहे लोगों के पास आज की डेट में परचून पे लोग पहले 1 लीटर का 1 महीने का राशन लेते थे, आज जाइए लोग रोज के हिसाब से राशन ले रहे हैं कि अगर उनको 50 ml तेल खाना है रोज, तो पुड़ियों में, पन्नी की पुड़ियों में तेल लिया जा रहा है, पन्नी की पुड़ियों में मसाला ज्यादा, रोज के हिसाब से भरोसा नहीं। आज तो ले पा रहे हैं, कल राशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे। लोग 1 हफ्ते का राशन लेने डर रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते का राशन ले लेंगे तो हफ्ते भर और जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो क्या करेंगे। यह हाल हो गया है देश का, जिससे बीजेपी हुई भाई सावन के अंधे, सबको इनको हरियाली नजर आ रही, इनको अच्छा लग रहा है, सरकार इनकी है। ये जो है खूब पैसा ले लेके गुजरात लेके जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को बेवकूफ बना रहे हैं। सारा पैसा गुजरात जा रहा है, गुजरात के ठेकेदार ठेके पे ले रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों को, दुनिया के प्रदेश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो कहाँ रोजगार मिल रहा है? हमको दिखा रोजगार मिल रहा है। और आप मेरे साथ मंडी चलिए, मंडी में चलिए, सर्वे करिए, जो रोज मंडी में लोग रखते हैं वो बताते हैं मजदूर उनको हफ्ते में 3 दिन और रोजगार नहीं मिलता। शैलेंद्र जी आपसे पूछ लेते हैं, देखिए इस तरह की तमाम योजनाएं इंदिरा गांधी टाइम से लागू की गई थी, कई योजना हुई थी, जमीनी स्तर पर लागू भी की थी, हालांकि इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहा था। अब किस तरह से लागू करेंगे? जैसे आशीष जी ने कहा बीजेपी से कि जो राशन कार्ड होता है उससे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। देखिए बीजेपी क्या कहती है क्या करती है उस पर मत जाइए। इंदिरा गांधी के समय से या और पहले से ले लीजिए, जो भी योजनाएं कांग्रेस ने चलाई हैं, आज तक कोई भी योजना किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हो पाई कि उस योजना को बंद कर दे। केवल नाम बदला होगा उन्होंने। अभी JNNURM एक योजना थी, उसको इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना कर दिया। चाहे वो राशन कार्ड की योजना हो, चाहे वो मनरेगा की योजना हो, चाहे कोई भी योजना हो, जिस योजना को प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये तो जीता जागता स्मारक है जो है उसका भ्रष्टाचार का, आज उसी भ्रष्टाचार के स्मारक में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए दिए। पहले बजट घटाया फिर बढ़ाया। और आपको बता दें कोरोना के समय में वही एक ऐसी योजना थी जो गरीबों को लाभ दे पाई, उसी योजना पे। यानी कि कांग्रेस के द्वारा कॉन्क्रीट प्लान तैयार किया जाता है, चाहे वो पेंशन के प्लान पे हो, चाहे वो जिस प्लान पे हो। आज तक हिंदुस्तान के बनाए हुए प्लान पे, हिंदुस्तान कांग्रेस के बनाए हुए रूट जो है रोड मैप पे, सब पे चल तो यही रहे हैं। जितने भी रोड मैप है, चाहे जिस तरह उठा के देख लीजिए, कोई नई चीज इन्होंने बनाई। हाँ, इन्होंने एक नई नोटबंदी की थी, उस पर देश का बेड़ा गर्क हो गया। आज तक लोग उस नोटबंदी से उठ नहीं पाए। किसानों के लिए बिल लाए, कौन से किसान ने इनसे कान में जाके कहा था कि भैया हमको बिल बना के दे दो, ला के दे दो, या हमारे लिए कोई बिल पास कर दो?
किसी एक किसान को बताएं जो किसान 700-800 लोग मर गए, धीमे से आप करो, हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसान को नहीं, आप अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर जो थी आपके साथ हरसिमरत कौर, उनको नहीं समझा पाए, तो किसान को क्या समझा पाएंगे? आप अपने साथ अपने मिनिस्टर को नहीं समझा पाए कि हम इस योजना से क्या लाभ लेने वाले, क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि ये योजना किसान खत्म हो जाएगा, इसमें सब ठेकेदार आ जाएंगे, अंबानी अडानी तमाम बड़े बड़े लोग आ जाएंगे। लाल जी, ये पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है कि गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, लागू होने के बाद कैसी तस्वीर होगी? तारीफ तो बनती है गवर्नमेंट की। नहीं, मैंने आपसे कहा कि गरीबी, इनका जो गरीबी हटाने का मुद्दा है, वो अगर यही करें, नाम बदलने में रहें, तो गरीबी हटा पाएंगे, वरना तो किसी तरीके से गरीबी नहीं हटा सकते हैं। जितनी चीजें आप लगातार, इनकी सरकार, 7 साल हो गए इनकी सरकार को, आप लगातार देखिए कौन से ऐसे काम किए, कितने रोजगार दिए। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जो मजदूर 500 रुपए दिहाड़ी पाता है वो रोजगार के उसमें आता है, तो प्रधानमंत्री जी पे तो कहते थे भाई कि नाली के से गैस निकाल लो, पकौड़ा तल लो, वो भी रोजगार है। तो जिस देश का प्रधानमंत्री युवाओं के हाथ में डिग्री नहीं, नौकरी नहीं, पकौड़ा बिचवाने के लिए तैयार, उसको रोजगार बताए, तो उस पार्टी से और उस पार्टी के और भी जो लोग हैं उनसे क्या आप उम्मीद करेंगे? भाई ने अभी आवाज बहुत तेज बुलंद की बलात्कारियों पे, लगातार ये सीना फाड़ फाड़ के कहते थे, जब हम आप सब कहते थे कि अयोध्या में उनका डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट हुआ, वो फेल हुआ डीएनए टेस्ट में, उसके ड्राइवर का डीएनए टेस्ट पास हुआ। उस पे ये अभी भी उस नीति पे हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी गिरो। जिस माफ करिएगा, कन्नौज की इन्होंने बात करी, नवाब की, वो पहले तो सपा में था, इस वक्त तो बीजेपी में है। और आप लेटेस्ट चीजें सुनिए, उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी हैं, महिला, रात में निकली जायजा लेने के लिए, फंस गई सर वो, अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बुलानी पड़ी उनको। दूसरी चीज, एक पुलिसकर्मी महिला जिसको रात भर इन्हीं लखनऊ की सड़कों पे घुमाया गया बंधक बना के। इनकी ही पार्टी के 57 विधायक और सांसद ऐसे हैं, अभी रिपोर्ट आई थी, जिनके ऊपर अपराधी मौके ने बलात्कार या यौन शोषण के दर्ज। नाम गिनाने आऊंगा सर तो जो झंडा या टांगे बैठे हैं, इससे मुंह छुपा के भाग जाएंगे। ये काम अच्छा करें, ये क्यों नहीं? ये देखिए, इन्होंने जेपी एनआईसी जैसे कंपनियां बिल्डिंगें बर्बाद कर दी। कितनी बढ़िया हाईटेक काम आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने किया था, इन्होंने खराब कर दिया। रिवर फ्रंट देख लीजिए आपने, क्या हालत कर दिया। G20 समिट की बहुत बात करते थे, G20 में कि 65,000 करोड़, इतना करोड़ आएगा। जिस रोड से G20 समिट वालों को लाएगा, तो वो भी समाजवादियों की बनाई हुई। ये हमसे काम पे बात कहाँ करने आते हैं सर? उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं गरीबी हटा देंगे, हम कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आप गरीबी हटाइए। एक तरफ तो आप बुलडोजर चला के गरीब हटा रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो गरीबी हटा देंगे। रोजगार के नाम पे आप क्या देते थे उत्तर प्रदेश के युवाओं को? क्या आप प्रधानमंत्री जी की बात मान के पकौड़े तले तब रोजगार मानेंगे? मैं फिर भी कह रहा हूं, ये तभी चीजें गरीबी हटा पाएंगे, इनकी नीति नहीं है। इनकी नीति माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रधानमंत्री बनने की है, ये मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं। मॉनसून ऑफर तो मौर्य जी ने नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी जरूर चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, वरना एक उत्तर प्रदेश तो देश का एक छोटा सा प्रदेश है सर। उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम गरीबी हटा देंगे, और ऐसा अगर रोड मैप हो तो प्रधानमंत्री को भी पेश कर दे सर। हम तो चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी हटे, गरीबी हटे, तो हमारे देश से भी हट जाए, हम उसके भी सहयोग में खड़े हैं सर। मगर करने तो आइए आप बात करेंगे। अभी मैंने कहा ना, मुसलमान और पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप जैसे ही उनके पास पहुंचे, मुसलमान और पाकिस्तान, हिंदुस्तान की बात करो सर। आप हिंदुस्तान की बात करोगे तब इस देश से गरीबी हटेगी, बेरोजगारी हटेगी, और इस देश में सब लोग खुशी से रहेंगे। तुम्हारी फाइलों में, आदम गोडवी साहब का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में जो मौसम गुलाबी है वो दावा झूठा और आंकड़े किताबी हैं। ये गरीबी कहीं किसी लेवल पे गरीबी मिटाई, सोचिए। गरीब को इन्होंने, साथी ने जो कहा ना कि नाम ही बदल सकते हैं, गरीब का नाम अमीर कर दें और अमीर का नाम गरीब कर दें, यही कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाकी जमीन पे कहीं कुछ है नहीं, ना होगा। ये एकदम 100% खोखला दावा है। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया है, तारीफ तो बनती है, लेकिन हाँ, तारीफ बनती है। देखिए, उन्होंने 5 लाख रुपए देने के लिए कहा, हम उनकी तारीफ करेंगे, लेकिन हम इसके बाद एक बात और पूछेंगे, किसके पास जाए वो 5 लाख रुपए लेने? देगा तो मैनेजर ही, देगा तो बैंक ही। तो हम तारीफ किसी करें, मैनेजर की करें या इनकी करें जो मैनेजर हमको भगा दे रहा है? नहीं, हमको नहीं पता, ऐसी कोई योजना नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है। और अब आप जाइएगा तो आप भी पूछिएगा कि आपने गरीबी हटाने का मानक क्या रखा है, कितने रुपए कमाने वाला जो है गरीब नहीं होगा, ये भी मानक भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि बिना मानक के तो कुछ होता नहीं है। आज की तारीख में आपने मोटरसाइकिल वाले को राशन कार्ड बनाना बंद कर दिया है आपकी लिखा पढ़ी में।
मोटरसाइकिल वाले को राशन कार्ड नहीं मिलेगा, फॉर्च्यूनर वाले को फ्लाइट का टिकट मिलेगा। सोचिए, पेंशन मिलेगी। ये गलत चीज है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तर्कसंगत है। आज की तारीख में पूरी तरह से ये जितने भी दावे हैं, हर मुद्दे पे, हर प्रश्न पे आप उठा लीजिए, कोई प्रश्न उठा लीजिए, आप पूछिए इनसे कि क्या मानक है आपका। आप गरीब आदमी उस आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, कह रहे 6 बच्चे लेके आओ तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। क्यों भैया? अब 6 बच्चे किसके होंगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि बच्चे 2 ही करो, फिर एक तरफ कह रहे हो 6 बच्चे होंगे जिनके परिवार में 6 लोग होंगे, उन्हीं को आयुष्मान कार्ड बनेगा। क्यों? ये क्या है? अखलाक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से चुनाव उपचुनाव है, तो मुख्यमंत्री जी तो हारे 24 का चुनाव। उपचुनाव जीतने के लिए जुमला है। दूसरी एक चीज, एक 10 सेकंड में खत्म करूंगा। उर्दू के नाम से बहुत तकलीफ है, मुसलमान के नाम से बहुत तकलीफ है। कश्मीर में जब चुनाव अभी चल रहा था तो उस उर्दू बैनर के नीचे इन्होंने अपना प्रचार किया। वहां के मुसलमान को कह रहे हैं कि हम ईद में और रमजान में 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे। क्या उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है? क्या देश में आपकी सरकार नहीं? इतनी घृणा क्यों मुसलमानों से सर? इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कहते थे हम 400 में सिलेंडर देंगे, उत्तर प्रदेश में 1100 मिल रहा है। तो ये सिर्फ चुनावी जुमला है, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं चैलेंज देता हूं कि जवाब दे दें इन बातों को। और ये जो विधायक जी आज पीटे गए हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे, इसके बाद ही आगे बात शुरू करें, मैं सुनने के लिए बताऊंगा। दिवाली वाले को तो दे दें, चलो ईद वाले को नहीं दे रहे तो कम से कम होली दिवाली दे दो। उत्तर प्रदेश में वादा किया था, उस दिन दे दो। आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, तारीफ तो गवर्नमेंट की बनती है कि उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त किया जाएगा। देखिए, बातें तो सब बड़ी अच्छी हैं और मैं भी आपसे बड़ी अच्छी बातें कर सकता हूँ, लेकिन वो बातें का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? बीजेपी कहती है वो रोजगार देगी सबको। ये बताइए, कोई व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में हो, वो अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करेगा ना। वो भूखा तो बैठेगा नहीं, कुछ तो करेगा। वो कहते हैं उसको रोजगार है। पकौड़ा तलना रोजगार है, भीख मांगना भी रोजगार है, ठेले रखना भी रोजगार है। ये सरकारी नौकरी पेंशन की बात नहीं करते। ये कहते हैं हर परिवार को रोजगार देंगे। तो भाई बिना रोजगार के कोई परिवार सर्वाइव ही नहीं कर सकता। हर परिवार को रोजगार चाहिए। वो तो एक आदमी की जरूरत है, वो तो खुद ही करेगा। वो तुम क्या दोगे उसके अंदर? तुम्हें कहना चाहिए था हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, हर परिवार में पेंशन मिलेगी ताकि 4 लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सके। अब इतनी लाखों करोड़ों जो है नौकरियां खाली पड़ी रेलवे में आज दिन रेलगाड़ी पट रही है। वो कहने रेल जिहाद चल रहा है। तो सारी बातें बेमायने हैं, सिर्फ जुमले हैं, इश्तिहार हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। स्टूडियो में ताली बज जाएगी, जमीन में धरातल पे कुछ नहीं होगा। डायलॉग अच्छी है, चला कोई पिक्चर चल रही है, डायलॉग मार दिया अमिताभ बच्चन ने, सीटी बज गई, ताली बजी, बाद में पिक्चर खत्म। तो ये डायलॉग चल रहा है, पिक्चर चल रही है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, आज बहुत खुशी हुई मुझे आशीष जी को सुन के कि जो संविधान को कुचलने वाले लोग थे आज संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान के हित में रख के बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा अयोध्या मामले में क्यों नहीं बोला? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला, समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं ने बोला था कि अपराधी को अपराधी की नजर से न देखिए। इन्होंने देखा था पार्टी की नजर से। भाई साहब, ये अपनी नीति और अपनी नीयत ठीक करें। हम तो आज भी कहते हैं कि अपराधी को अपराध में, देखिए विपक्ष में और नियत बिल्कुल स्पष्ट है, नीति और नियत। अभी मैंने आपको सुना, मैंने सुना तो आप सुनिए, सुनने काम करिए। चिल्लाने से आवाज गलत सही नहीं साबित हो जाएगा। सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। इमरजेंसी 1975 की, जिसमें माननीय मुलायम सिंह और लोहिया जी, अरे रुक जाइए, अरे मेरी बात होने दीजिए। उसी इमरजेंसी में जो है कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस ने कांग्रेस का विरोध किया था और उन्हीं के साथ गलबहियां करने का काम कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की। अरे मैंने दिया, मुद्दे पे रहते हैं। आप एक रिजल्ट बताइए। मैंने रिजल्ट दिया, सुन लीजिए, जवाब सुनिए। चिल्लाने से गलत सही साबित नहीं हो जाएगा। महबूबा मुफ्ती कौन थी, नीतीश कौन थे, नायडू कौन थे, इस पे बात करिए, जवाब भी लीजिए। आशीष जी मुद्दे पे रहते हैं। आशीष जी मुद्दे पे रहते हैं। देखिए मुद्दा, आशीष जी जितना भी कार्यकाल है, आशीष जी मुद्दे पे रहते हैं। मेरे साथ बीता जो हमारा सवाल यही कार्यकाल है, नीतीश जी का जितना भी कार्यकाल है उसका 80% भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। और रही बात मुफ्ती मोहम्मद के साथ किया, गोपनीयता को पारदर्शिता दी और धारा 370 को खत्म किया। आप एक एजेंडा बताइए जो
1975 में आपने उसी का विरोध किया। लोहिया जी की विचारधारा थी कि समाजवादी की स्थापना, आपने परिवारवादी की स्थापना कर दी। आप जवाब ले लेते इसका, बस अब मैं सोचूंगा सुनने का काम करेंगे। इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया। जब स्वर्गीय नेताजी रक्षा मंत्री थे तो जवान शहीद हो जाते थे, आज वो अपने घर पहुंच रहे हैं तो नेताजी के दिन है। और नहीं जरा पता करके आइए, झूठ चिल्लाने से सच नहीं हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं अपनी सुन पाते हैं किस तरीके से, वैसे आप प्रवक्ता लोग भी, नेता लोग भी नहीं सुन पाते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था गद्दार के भाव से किसी विरोधी को देखना ये असंवैधानिक चीज है और ये संविधान को खत्म करने वाली चीज है। आप पढ़िए। अरे हमें हमेशा से याद है अटल बिहारी जी। सुनिए आप सुनने की बात करिए, जरा आप कान भी खोला करिए और आंख भी खोला करिए। अंधभक्ति का और चश्मा हटाइएगा तो हाँ समाजवादी दिखेंगे। समाजवाद सबके अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम थे, हमने इनको बताया कि हमने लैपटॉप बांटे। कौन से यादव और मुसलमान देख के बांटे भाई? हमने एक्सप्रेसवे बनाया, कौन सा यादव और मुसलमान देख के बांटे? हमने इतने काम उत्तर प्रदेश के किए हैं। अरे तो आप बुंदेलखंड देखा हमने, आज एक्सप्रेसवे चले जाइए। आप एक्सप्रेसवे पे आज चले जाइए, जिस एक्सप्रेसवे पे पानी नहीं छलकता था गिलास से, आज आदमी गिर रहा है सीट से। तो एक सपना है, एक सोच है जिसे आगे बढ़ा रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश कब गरीबी मुक्त प्रदेश बन पाता है और इसको लागू होने के बाद इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या असर होता है जमीनी स्तर पर, यह देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ।